बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू में मौजूद बंगले में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के अंदर गिराने का निर्देश दिया है। इस मामले में अदालत ने राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि निर्माण में फ्लोर स्पेस इंडेक्स और कोस्टल रेगुलेशन जोन कानूनों का उल्लंघन किया गया है। राणे की कंपनी की ओर से दाखिल आवेदन में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की गई थी। डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसा करने से बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। अदालत ने बीएमसी को 2 हफ्ते के अंदर अनधिकृत हिस्से को गिराने और उसके 1 हफ्ते बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। नारायण राणे के वकील शार्दुल सिंह ने कोर्ट से 6 हफ्ते के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर पाएं। हालांकि अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी कालका रियल एस्टेट की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बीएमसी से उसके पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के उसके दूसरे आवेदन पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले बीएमसी ने जून में कंपनी के नियमितीकरण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्माण में उल्लंघन किया गया है। इसके बाद कंपनी ने जुलाई में दूसरा आवेदन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीएमसी का दूसरे आवेदन पर विचार करने का रुख उसके पहले आवेदन को खारिज करने के स्वयं के आदेश के विरुद्ध है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एफएसआई की अनुमेय सीमा का 3 गुना निर्माण किया है और इसके लिए बीएमसी, दमकल विभाग से और पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी नहीं ली गई। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे आवेदनों को मंजूरी दी गई तो इससे ऐसे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अन्य लोग भी अपने मकानों में ऐसे अवैध बदलाव करेंगे। बीएमसी ने अदालत से कहा था कि पहले आवेदन को खारिज करने के बावजूद वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के उपनगरीय जुहू स्थित बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि बीएमसी पहले आवेदन को खारिज करने के उसके फैसले को हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद दूसरे आवेदन पर कैसे विचार कर सकती है। हाईकोर्ट ने बीएमसी के पहले दिए फैसले को स्वीकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टि में यह निर्माण अवैध प्रतीत होता है। प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।